हेलो गाइस। आज हम छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अपना पर्सनैलिटी कैसे बढ़ाएं, खुद की वैल्यू करवाना कैसे स्टार्ट करें लोग दूसरे लोगों के सामने। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आप कहोगे कि ये तो डीएफ अपने आप इनर वर्क के बाद करना स्टार्ट कर देती है, ये जो मैं पॉइंट्स बोलूँगी। बट जो डीएफ अभी यूनियन में नहीं है, जो अपने ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है डियर। बट ये चीज़ें ज़रूरी है करनी खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और काफ़ी सारे इस चैनल पे थोड़े से लोग ऐसे भी हैं कि जो डीएफ जर्नी में नहीं है, तो वो इस चीज़ को सुन सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये चीज़ होता है, आप पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहले आप बिज़ी रहना स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। जितना आप बिज़ी रहेंगे अपनी लाइफ में, फोकस रहेंगे काम पे, तो लोग अपनी आपकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे। अब आप अपनी वैल्यू खुद ही नहीं करते हो, तो दूसरा पर्सन आप किसी से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आप वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करे या आपको वैल्यू दे। बिकॉज आप बिज़ी नहीं हो अपनी लाइफ में, आप सिर्फ टाइम पास करते हो मोबाइल देखने में, जब किसी भी चीज़ को करने में, तो आप अपनी वैल्यू खुद ही नहीं बना रहे हो, बिज़ी हो गए। तो फर्स्ट आपने बिज़ी होना है। जैसे आप बिज़ी होगे तो आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि कितना अच्छा पर्सन है। सपोज आपने देखा होगा कि कोई आवारा कोई लड़का है, चल कोई भी, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये होता है। तो खुद की कदर करना सीखिए सबसे पहले। लोग आपके कदर करना स्टार्ट करें। आप घर आपके जैसे आप जॉब नहीं करते हो, तो लोग आपको बोलते हैं कि आप जॉब नहीं करते, सारा दिन पड़े रहते हो घर में या कुछ भी ऐसा। तो आप लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं, तो उससे आपकी जो है कॉन्फिडेंस भी लो होता है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होती है। और सेकंड है, दूसरों के काम की मतलब कि हमेशा उसकी बड़ाई करो। अगर कोई कुछ कर रहा है ना अपनी लाइफ में, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उसको उसके काम को टोको नहीं कि आप ये गलत चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर आप गलत कर रहे हो। आपको पता है वो इंसान कितना मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसकी आप उसकी कदर करो, उसके काम की प्रशंसा करो कि यस। आप उसको लो कॉन्फिडेंस फील मत करवाओ किसी को जाके। आप उसको हेल्प करो और उसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाओ उसकी लाइफ में। और थर्ड है, अपनी बात पर कायम रहो। कि ऐसा नहीं है कि आप अपने आज आपने ये चीज़ कह दिया, बट वो चीज़ आप कर नहीं रहे हो एक्चुअल में। आपने देखा कि मैं ये चीज़ आपने पहले बोल दिया कि मैं ये वाला काम करूँगी, बट नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को नहीं करते हो, आप उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते हो, स्टैंड नहीं लेते हो। आपने इधर बोल दिया कि इनर वर्क करूँगी, बट नेक्स्ट डे आप इनर वर्क नहीं करते हो। और इनर वर्क की बात छोड़ो, बट और चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं करते हो। सपोज आप कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये भी अब बिज़ी होना ही हो गया एक हिसाब से। तो ये चीज़ मत करो। हमेशा जो आपने कहा है ना, वो करके दिखाओ, लोगों को दिखाओ करके कि यस आई डू इट, यस आई मतलब कि ये काम कर सकता हूँ मैं अपनी लाइफ में। ताकि जो लोग आपसे जल रहे हैं, जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, कुछ भी, उनको पता लगे, उनको मोटिवेशन मिले आपसे
कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, और उनका मुंह बंद करवाना भी ज़रूरी है। लाइफ में आजकल बहुत कुछ होता है 3D में, तो आप 5D और 3D को बैलेंस करके चलो। आपने देखो डियर, आपको 5D में भी रहना है और 3D में भी रहना है। 3D में आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरी होना है, मतलब कि मटीरियलिस्टिक आपको चीज़ें गेन करना है अपनी लाइफ में। DMDF बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, तो आपको 3D और 5D का भी सोचना पड़ेगा। तो DF को ये चीज़ करना होता है। अगर वो मटीरियलिस्टिक नहीं होगी अपनी लाइफ में, तो वो उसका DMDF बैलेंस नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ मटीरियलिस्टिक होना पड़ेगा, मनी को लेके आपको सोचना पड़ेगा। तो जैसे नेक्स्ट है, किसी के सामने अपनी बेफालतू की शेयर चीज़ें मत करो, कि किसी के सामने अपने दुखड़े रोना, या फिर आप कहीं से परेशान हो, या अपनी फैमिली से परेशान हो, या किसी भी सोसाइटी से परेशान हो, बिकॉज इसके भी आप अगर किसी पर्सन से आप ये वाली बातें शेयर करोगे ना, सपोज आप DM से भी शेयर करते हो, तो वो समझेंगे कि ये ऐसी लड़की है, फालतू के ड्रामे करती रहती है, ये सब कुछ वो आपको उस लायक नहीं समझते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लो होता है वहाँ पे। और अगर अगर चलो DM के सामने तो हुआ, बट आप किसी और के सामने ये करते हो ना 3D लाइफ में भी, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी भी डाउन होती है और कॉन्फिडेंस भी आपका लो होता है। बिकॉज दूसरे लोग जो आपकी इस चीज़ को सुन के ना, आप दूसरों के सामने अपने दुखड़े रोते हो, आप अपनी बातें शेयर करते हो, वो पर्सन किसी और को भी शेयर कर सकता है आपकी बातें, और इससे लोग है ना आपके ऊपर हंसेंगे, आपकी वहाँ पे कोई कदर नहीं होती। सो और हंसेंगे कि ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, और आपकी बहुत सारी लोगों में सोसाइटी में फैला देते हैं चीज़ें। बहुत कुछ होता है 3D में, तो ये चीज़ें मत करो। आप अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाओ, बिकॉज पर्सनैलिटी में डेवलप करने के लिए ना आपको जो भी अच्छा लगता है पहनना, कपड़े पहनना, फैशनेबल रहना, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको हेयर स्टाइल अच्छा कर लगता है करना, या फिर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो। जब कुछ भी आप अच्छा करने का जो भी आपको अच्छा लगता है पहनना, आपको कुछ हेयर कलर करवाना, स्ट्रेटनिंग करवाना, कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो करवाइए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अपने बजट में। पर्सनैलिटी में डेवलप करना, आपको अगर बाहर से हम पर्सनैलिटेड पर्सन लगते हैं ना, तो दूसरे पर्सन अपने आप अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ। तो ये चीज़ करना इम्पोर्टेंट है। और दूसरों को अपनी समय मत दो ज़्यादा, किसी लोगों के ज़्यादा एंगेज मत दो, समय मत दो, अपनी फालतू के समय मत दो किसी को, इससे भी आपकी पर्सनालिटी डाउन होती है। और काम में एक्सपर्ट बनो किसी भी काम को। जैसे आपके बॉस ने कहा ऑफिस में कि ये वाला काम कर दो, आप फटाफट वो काम कर दो। या फिर कुछ भी आप कॉलेज में हो, तो उस चीज़ को काम करने में एक्सपर्ट बनो, अच्छा काम करो, अच्छे आप इससे भी आपकी जो पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होता है। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जो ऑफिस लाइफ में हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। हर एक चीज़ को अच्छे से करो, एक्टिविटी में आप आगे रहो किसी भी एक्टिविटी को करने में। जैसे कई लोग होते हैं कि अ, बहुत सारा अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। बट दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ को करने नहीं चाहते हैं। अपनी जो अंदर की क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करने की कोशिश करिए। इससे भी आपका सैक्रल चक्रा जो सोलर प्लेक्स जो चक्रा होता है ना, वो एक्टिवेट होता है। अगर आप जितना ही अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दोगे, अपने आप के ऊपर सेल्फ ग्रोथ करोगे अपनी, तो वो भी एक सेल्फ लव ही होता है आपके लिए। और इससे भी आपका सोलर प्लेक्सिस है जो एक्टिवेट होता है। आप जितना अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दोगे, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, इससे आपका जो है क्रिएटिविटी भी सामने आती है। आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो।
इस चीज़ में नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेके भी आपको सोचना चाहिए। अपना ज्ञान बढ़ाइए हर एक चीज़ में। अपना ज्ञान किसी चीज़ को लेके, जैसे आपको कुछ भी साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, उससे रिलेटेड ज्ञान अपना जो है अच्छे से बुक्स पढ़िए। आप जिससे दूसरे पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को अपना बारे में शेयर कर सकते हैं कोई नॉलेज। इससे भी आपके जो है आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। किसी और, जैसे आपके पास कोई नॉलेज होगी तो आप किसी दूसरे पर्सन को वो चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ शेयर करेंगे। अच्छी अच्छी नॉलेज जो दूसरे पर्सन के पास नहीं होती है वो आपके पर्सन पास होती है। तो आप कोई भी चीज़ अपनी कोई प्लेटफॉर्म पे आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आप किसी, जैसे आप ऑफिस में जो कुछ भी आप अच्छा कर सकते हो, कि कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, काफ़ी कुछ। तो आप अपना ज्ञान दे सकते हो वहाँ पे, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। और अपनी तारीफ ना खुद मत करा करो। जैसे कि कई लोग होते हैं कि अपनी तारीफ अपनी बड़ाई करते हैं, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि यस मैंने ये वाला किया, यस मैंने इतना पैसा कलेक्ट किया। जो कुछ भी, अपनी तारीफ मत करो कहीं पे भी वहाँ। नेक्स्ट, आप किसी को लेके चेस मत करो। अगर किसी को आपकी वैल्यू होगी ना तो वो खुद आपके पास आएंगे। बट अगर आप उनको ज़्यादा चेस करोगे तो वो उतनी ही ज़्यादा दूर जाएंगे। जैसे स्पोर्ट्स डीएम के साथ और डीएफ के साथ होता है, डीएफ ज़्यादा चेस करती है, तो ये आपने नहीं करना है। और नेक्स्ट है, आप नो कहना सीखिए अपनी लाइफ में। जैसे सपोज आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं कुछ भी कि हम यहाँ पे चलते हैं, और आपके अंदर से वो जाने की इच्छा नहीं होती, आप फिर भी उनको यस कह देते हो। आप उनको दुख नहीं देना चाहते हो या कुछ भी, तो आप वहाँ पे अच्छे फील नहीं कर रहे हो, तो आप वहाँ पे नो कह सकते हो कि नहीं, मुझे नहीं ये काम करना। तो नो कहना सीखिए। हमेशा यस यस अगर कहेंगे ना आप हर एक जगह पे यस यस कहेंगे, तो वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। कई बार नो कहना भी आपके लिए अच्छा होता है, कई जगह पे, हर एक जगह पे नहीं, कुछ कुछ प्लेस पे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ कर रहा है, आपको कुछ भी गलत बोल रहा है वहाँ पे, तो आप उस रिश्ते में मत रहिए। आप, ये 3D की बात कर रही हूँ मैं, 3D पर्सन की। जैसे आपके आसपास है कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आप स्टैंड लीजिए। जहाँ जिस प्लेस पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ पे लीजिए। और अगर आपके साथ ओवर चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपकी ओवर डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको जैसे होता है ना कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत अब्यूज़ करते हैं या फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप उनसे कट ऑफ हो जाइए। आप उनके साथ नहीं रहिए, ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं इससे। आप उनकी हमेशा आप उनके अंडर रहते हो, इसलिए आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है हमेशा। तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पे स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए।